जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो। सिर दर्द समूल मिटाने का, सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। जीवन को सरस बनाने का, जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोज शांति के बाहर में, वह अपने मन की छाया है। क्यों खोज शांति के बाहर में, वह अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का, उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। Four common business gaps that I see in business owners. Number one, low margins. जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सविता जी, हमारे पीआर कमेटी चेयरपर्सन सविता जी का स्वागत करता हूँ। वो हमें एक दो पंक्तियां सुनाने के बाद हमारे आज के वक्ता का हमें परिचय देंगी। सविता जी, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र सभी को। कैन यू हियर मी?
जी। अनंत चौबीसी को कोटिशः वंदन नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम वंदनीय गुरु भगवंतों के चरणों में पावन त्रिवार वंदना नमस्कार करते हैं। अत्र विराजित समनी जी पूज्या श्री प्रतिभा प्रज्ञाश्री जी के चरणों में वंदन अर्जन नमित करते हुए पधारे हुए सभी साधर्मिक बंधुओं को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सविता जैन, जैना के पब्लिक रिलेशन तथा मीडिया कमेटी की चेयर जैना की ओर से श्रमणी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। अब तक किए है पाप जो धोने का वक्त आया, अब तक किए है पाप जो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया, आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। तप की तेजस्विता, भाव की भव्यता तथा शील की सुंदरता लिए पर्वाधिराज पर्युषण पधार चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इन 8 दिनों को और भी साधना में समता में बनाने के लिए प्रवचन की माला जैना की ओर से पिरोई गई है और पूज्य श्रमणी जी प्रतिभा प्रज्ञाश्री जी द्वारा अगले 8 दिनों तक हमें निरंतर उनकी अमृत वाणी सुनने को मिलने वाली है। डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञाश्री जी का छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर समनी जी आचार्य श्री महाशमनी जी की प्रबुद्ध शिष्या है। वे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जैन योग तुलनात्मक धर्म दर्शन की प्रोफेसर है। उनकी शोध आधुनिक जैन योग प्रेक्षा ध्यान के इतिहास तथा विधियों पर आधारित है। आपने लंदन में जैन वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना की है तथा वर्तमान में आप इसकी आध्यात्मिक प्रमुख हैं। आपने राजस्थान में टकमोल्ट में एक ग्रामीण विकास परियोजना की शुरुआत की तथा वहां पर महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भी की है। यह हमारा सौभाग्य है जो आपकी वाणी हमें इस पर्युषण के दौरान सुनने मिलेगी। पुनश्च एक बार सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए श्रमणी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप श्री अपना उद्बोधन हमें सुनाएं। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत गुरुदेव श्री के चरणों में नमन। जैना का ये विशाल प्लेटफॉर्म, विशाल नेटवर्क और उसमें पर्वाधिराज पर्युषण की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही है। 2024 का पर्युषण और उसमें भी त्रिवेणी बह रही है। हमने देखा सुबह गुजराती में प्रवचन, अभी हिंदी में प्रवचन हो रहा है और फिर इंग्लिश में भी प्रवचन होने वाला है। आप जानते हैं कि जो समाज जागरूक बन जाता है कि हमें अपने भावी पीढ़ी को क्या परोसना है, और मुझे लगता है जैना इस बात को विशेष खूबी के साथ जानती है और ये एक विशेष अवसर है आध्यात्मिक उन्नयन का और अपनी आत्मा को पवित्र करने का। वर्ष भर में स्नान चलते रहते हैं, स्नान किए जाते हैं, लेकिन आत्मा का स्नान वह भी सघन रूप से किया जाए और उसके लिए ये पर्युषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ये हमारा विधि विधान के साथ कल्प सूत्र पर आधारित और जैन शासन का एक विशिष्ट पर्व है। हम देखते हैं 2 दिन का पर्व होता है, 3 दिन का पर्व होता है
5 दिन का भी बहुत कम होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि पर्युषण 8 दिन का पर्व है, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है। विशिष्ट रूप से ये सफाई का पर्व है। यूं तो दिवाली पर सफाई की जाती है, लेकिन आत्मशोधन की सफाई पर्युषण पर की जाती है, 8 दिनों तक की जाती है, ताकि हमारी आत्मा निर्मल होकर तैयार हो जाए और हम मैत्री में स्नान कर सकें। आज का जो मेरा विषय रहेगा, उसमें विशेष रूप से हम मैत्री की जो बात करेंगे, उस मैत्री की बात में हम विशेष रूप से भगवान महावीर के जीवन चरित्र को देखेंगे। भगवान का जीवन चरित्र साधना से भरा हुआ है। भगवान का जीवन चरित्र अध्यात्म से भरा हुआ है और भगवान का जीवन चरित्र वीतरागता से भरा हुआ है। वह साधना वीतरागतामय ये जो चरित्र है, हम उसे देखें, समझें और उसे समझ करके अपने जीवन में एसिमिलेट करें, अपने जीवन में उतारें, और उसी के लिए यह पूरा पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व की हम स्थिति को देखें तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले पता चलता है कि आचारांग सूत्र में भी भगवान महावीर का जीवन है। आयार चूला जो आचारांग का दूसरा पार्ट है, वहां पर भी भगवान महावीर का जीवन है। आचारांग सूत्र विशेष रूप से हमें मार्गदर्शन करता है कि भगवान महावीर की साधना कैसी थी। और उसके बाद जब आयार चूला आती है तो और विस्तार से हमें जानने को मिलता है। और वैसे जो पर्युषण का प्रासंगिक जो ग्रंथ है, वह कल्प सूत्र है, वहां पर भी हमें भगवान महावीर का जीवन मिलता है। बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर के निर्वाण काल के बाद लगभग 1000 वर्ष के बाद देवर्धि गणिक समाश्रमण के द्वारा जो आगम बनाए गए, वो आज हमें उपलब्ध हैं और बहुत सा ज्ञान उनमें से भी लोस्ट हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति है कि जहां हम देखते हैं कि वो स्थिति हम और अधिक प्रबल रूप से ज्ञानात्मक बना सकें, तो हमें जो कमेंट्रियल लिटरेचर मिलता है और उसमें आवश्यक चूर्णी, आवश्यक निरुक्ति, वहां पर भी भगवान महावीर का जीवन चरित्र उपलब्ध है। और एक बहुत ऑथेंटिक जो सार गर्भित भगवान महावीर की स्तुति है, वह सूत्र कृतांग का 6ठा चैप्टर है, जिसे वीरत्थुई के नाम से जाना जा सकता है। और वहां पर बहुत सुंदर रूप से कहा गया है, दानान सेठम अभयपयाणम, दानान सेठम अभयपयाणम, सच्चेषु वा अणवज्जम वयन्ति, तवेषु वा उत्तम बंभचेरम, लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते, लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते। दानों में अभय दान श्रेष्ठ है, सत्य में निर्वद्य वचन श्रेष्ठ है, तप में ब्रह्मचर्य उत्तम है, वैसे ही श्रमण परंपरा में भगवान महावीर सर्वोत्तम है। निब्बाण सेठा जह सब धम्मा, न नाय पुत्ता परमथि नानी। निर्वाणवादियों में ये अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है, वैसे ही ज्ञानियों में भगवान महावीर श्रेष्ठ है। भगवान महावीर की श्रेष्ठता आज के इस वक्तव्य में मैं मैत्री के साथ जोड़ना चाहूंगी। उनका जीवन मैत्री का प्रकाश स्तंभ है, और मैत्री के प्रकाश स्तंभ में हम देखते हैं कि उनका जीवन
प्राणी मात्र के लिए प्रकाश फैलाने वाला रहा है। भगवान महावीर, जिनकी जीवन यात्रा, एक घटना, जब वो गर्भ काल में हैं और देखते हैं कि माता को भी शायद मेरे मूवमेंट से कुछ कष्ट होता होगा, और कहते हैं कि भीतर ही भीतर उन्होंने अपने आप की एक्टिविटी का गोपन कर लिया और वो स्थिर हो गए। माता बेचैन होती है और सोचती है कि क्या हो गया, क्या मेरा गर्भ का बच्चा भीतर ही भीतर खत्म हो गया है क्या? सारे वाद्य नाटक रोक दिए गए और वह तो व्यथित हो गई। पुनः उपयोग लगाकर भगवान महावीर का जीव भीतर से देखता, अरे मैंने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। माता को भी मेरे प्रति इतना ही लगाव है। और उस समय वे सोचते हैं कि मेरे माता पिता को मेरे द्वारा कोई भी कष्ट न हो, और उस समय वे एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं भी गृहस्थ अवस्था में रहूंगा। भावी तीर्थंकर का जीव है, जन्म लेता है और जन्म के बाद भी उनकी जो स्थिति है, जितनी भी बाल क्रीड़ाएं हैं, जितनी भी उनकी रुचि है, वो अध्यात्ममय है। और वे न केवल अपनी बारे में सोचते हैं, एज ए बेबी महावीर, महावीर सदा सजग है, महावीर सदा जागरूक है। जब कभी वो खेलते हैं और क्रीड़ा करते हैं तो किसी प्राणी मात्र को कष्ट न पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। एक बार कहा जाता है कि बालक वर्धमान का जो पालन पोषण हुआ, 5 धाई माताएं उनका पालन पोषण करती थी। और उस समय एक बार एक धाई उन्हें ग्रीनरी पर लेकर जाने लगी और उस समय बालक वर्धमान कहते हैं, देखो ये भी चलने लायक नहीं है, ये भी जीव है। और आप देखिए, ये जीवत्व की सिद्धि विज्ञान ने किस मोड़ पर की है कि वनस्पति भी जीव है, ये तो बहुत रिसेंट हुआ है। लेकिन भगवान महावीर ने पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, जो एक यूनिवर्सल मैत्री का जो एक संदेश हमें दिया कि ये भी जीव हैं, इनके प्रति भी हमारी जागरूकता सदैव बनी रहे। और ये उस समय 2500 वर्ष पूर्व जितने भी धर्म दर्शन हैं, उसमें षड जीव निकाय की स्थापना भगवान महावीर की अपनी स्थापना है। और ये बिल्कुल अद्भुत है। दूसरे लोग ये कहेंगे पानी में जीव है, जलचर बहुत होते हैं, स्थलचर बहुत होते हैं, मिट्टी पहाड़ पर्वत आदि पृथ्वी काय को भी, जो हीरे आदि माणक मोती जो पृथ्वी काय से उत्पन्न होते हैं, उनमें भी जीवत्व की सिद्धि की। और अग्नि वायु वनस्पति में भी जो जीवत्व की सिद्धि की है, आचारांग सूत्र इसका साक्ष्य है। और उससे पता चलता है कि भगवान महावीर ने साधना और अहिंसा को नया आयाम दिया, और वही उनकी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की स्थिति आती है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान महावीर का जीवन सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ है। बंधुओं और बहनों, प्रकाश स्तंभ का काम है, कोई भी जहाज तूफान में भटक जाए, अटक जाए, तो उसे मार्गदर्शन करता है, उसे राह बताता है। वैसे ही ये संसार
एक बहुत बड़ा समुद्र है। संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए ये भगवान की शिक्षा, भगवान की आराधना, भगवान के द्वारा दी गई साधना हम सबको जो संसार समुद्र है उसमें डूबने से बचाती है और भव भ्रमण का रास्ता काट करके हमें आगे बढ़ने को, मोक्ष मार्ग तक आगे बढ़ने की राह दिखाती है। बंधुओं और बहनों, हमारे जीवन में कभी कोई स्थिति आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और मूड में वो स्थिति बड़ी प्रोलोंग हो जाती है, एक्टिविटी में एवर्जन, द्वेष आ जाता है और कभी कभी स्थिति परिस्थिति से व्यक्ति एक्सेसिव एंजाइटी और नर्वसनेस में भी चला जाता है और स्ट्रेस के दुष्परिणाम तो आज पूरा विश्व भोग रहा है। तो ये स्थिति हो गई द्वेष की स्थिति। और जब जब अनुकूल परिस्थिति आती है, व्यक्ति इतना खुश हो जाता है और इतना जो हैप्पी मूड है और उस मूड में वो ये सोचता है कि मेरे जितनी सुख समृद्धि, मेरे जितने भौतिक साधन किसी के पास नहीं है, मैं कुछ और हूं, दूसरे व्यक्ति कुछ और है। जब ये स्थिति आती है तो वह भी किसी के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। भगवान महावीर की जो स्थिति रही है, साधना काल के जो 12 वर्ष रहे हैं, उसमें अनेक कठिनाई आई, अनेक स्थितियां आई और अनेक परिस्थितियों में भगवान का जो सहज भाव बना रहा, भगवान की जो शांति बनी रही, भगवान की जो कामनेस बनी रही, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विल स्टेट और भगवान की जो स्थिति है वो बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड कह सकते हैं। स्टेट कॉन्स्टेंटली वो अपनी आत्मा के साथ है। अब देखिए हेमचंद्राचार्य ने कितना सुंदर लिखा है। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। तो भगवान ने जो लिखा, जो भगवान के बारे में लिखा गया, और वह भी एक महान आचार्य की कलम से, कि एक तरफ पन्नग यानी सर्प, चंडकोशिक सर्प डंक लगा रहा है, दूसरी तरफ इंद्र आकर के चरणों में लुट रहा है, नमन कर रहा है। नमन सुख कारक होता है, डंक दुख कारक होता है। टू डिफरेंट स्थिति, दो विभिन्न परिस्थितियां श्रमण महावीर एक साथ देख रहे हैं। लेकिन न वंदना करने पर वो अति खुश होते हैं और न डंक लगाने पर दुखी होते हैं। यदि सामान्य मानवी की स्थिति हो तो वह मन के स्तर पर दुखी हो सकता है, डंक लगने पर शरीर के स्तर पर दुखी हो सकता है। लेकिन भगवान न राग में जाते हैं, न द्वेष में जाते हैं। वीतरागता की साधना उनकी छद्मस्त काल में भी चल रही है और उस समय स्टेट ऑफ बैलेंस। थोड़े और उदाहरण दूं जिनसे आप परिचित हैं। जब भगवान दीक्षित होते हैं, ये पहला वर्ष, साधना का पहला वर्ष, और उस समय वे ध्यान में लीन हैं। और उसी समय क्या होता है, एक ग्वाला आता है और कहता है मेरे बैलों की रक्षा करना, ध्यान दे देना। और आप जानते हैं, काम ओढ़ा दे दे तो व्यक्ति सोचता है मैं इसको कह के जा रहा हूं। भगवान ने कोई स्वीकृति नहीं दी है, न नोडिंग की है, लेकिन बात है कि 4-5 घंटे में ग्वाला अपना काम करके वापस लौटता है और उस समय
देखता है बैल नहीं है, और फिर वापस इधर उधर ढूंढता है, और अंत में इतना क्रोध से तमा जाता है। चाबुक जो बैलों को चलाने के लिए मारा जाता है, वही चाबुक ले करके वो भगवान के पास आता है, और उस समय वो चाबुक उठाता है, और उसी समय इंद्र भी उपस्थित होते हैं। और कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन आता है कि भगवान के ज्येष्ठ भ्राता राजा नंदी वर्धन भी उपस्थित होते हैं, और कहते हैं कि आपकी सुरक्षा में बहुत बड़ी सेना रहेगी, आप शांति से ध्यान कीजिए, आपकी सुरक्षा सेना करेगी। आप राजकुमार, और आप ऐसे वन वन भटकते हैं, वनों में कब खूंखार जंगली पशु आ जाए, इसलिए आपकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन आप जानते हैं, भगवान संक्षिप्त सा जवाब देते हैं, न भूतम न भविष्यति, ऐसा न हुआ है न होगा। तीर्थंकर किसी भी रक्षा के मोहताज नहीं है, वे तो स्वयं अपने मालिक हैं, उनकी साधना अपने बल पर होती है, इसलिए मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्र भी लौट जाते हैं, राजा नंदी वर्धन भी लौट जाते हैं। बंधुओं और बहनों, ये जवाब कब आता है? यदि हमें कोई फैसिलिटी मिलती हो कि तुम्हें 2 सर्वेंट, 2 कुक और 2 तुम्हारे गाड़ी के ड्राइवर, व्यक्ति खुश हो जाता है, और तुम्हारी सेफ्टी के लिए 2 ब्लैक कैट कमांडो भी है, जैसे बड़े बड़े नेताओं के होते हैं। लेकिन भगवान के साथ न गाड़ी है, न ड्राइवर है, न सेफ्टी है, न ब्लैक कैट कमांडोज है, और न कुछ और है। भगवान तो अपनी भगवत्ता में लीन है, और वे उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं अपनी साधना में और अपनी ही मस्ती में। जब मैं चला, अकेला ही चला, और चलता गया, राह बनती गई, ठीक वैसा ही होता है भगवान महावीर के जीवन में। उन्होंने किसी से कोई सहायता नहीं ली, किसी से कोई सुरक्षा नहीं ली। डर किसे लगता है? भगवान के लिए एक विशेषण है, जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम नमो जिनाणम अभय दयाणम। तो ये सब क्यों विशेषण दिए गए हैं? क्योंकि ये विशेषण उनके उत्कृष्ट बल को भी साबित करते हैं, साथ में उनकी उत्कृष्टता को भी बताते हैं कि उनका धृति बल, मनोबल, शरीर बल भी बहुत प्रबल है। वज्र ऋषभ नाराज संगनन, जो भी स्केलेटन कोस्ट होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि तीर्थंकर का जो शरीर का संघनन है वह बहुत स्पेशल होता है, हाईएस्ट लेवल का होता है। और कोई भी स्थिति आए, कई प्रकार के दुख होते हैं, दुखत्रयाभिघाता, जब दुख कई प्रकार के होते हैं, आप देखते हैं शूलपाणी यक्ष भी आता है, और शूलपाणी यक्ष भी नाना प्रकार के कष्ट भगवान के सामने उपस्थित करता है। ये सारे आदि दैविक कष्ट हैं, जिसमें डिवाइन बीइंग भी शामिल है। इंद्र की सभा में जब ये बात चलती है कि देखो, तीर्थंकर महावीर अभी छद्मस्त अवस्था में चल रहे हैं, प्रभु वीर की साधना चल रही है, और वो इतनी अडोल हैं, उनकी धृति भी मेरू की भांति अडोल है। मुझे पोवेट टेनिसन की एक पंक्ति याद आती है, एज सम टॉल क्लिफ इट्स ऑफुल फॉर्म स्ट्रॉम कम्स एंड गोज। वो तो एक महान उत्तुंग शिखर की भांति अडोल खड़े हैं,
और कष्टों के, परिसहों के और परीक्षाओं के तूफान आते हैं, आकर चले जाते हैं। आदि दैविक कष्ट भी हुए और ऐसे ऐसे मारणांतिक कष्ट शूलपाणी यक्ष के बाद हम देखते हैं कि चंड कौशिक, उसने भी, जो आप जानते हैं सरपेंट के रूप में, वह भी कोई सामान्य सर्प नहीं, दृष्टि विष सर्प, जिसकी दृष्टि में ही विष हो, एक बार वो आंख खोल करके फुंकार मारे तो उसकी दृष्टि से ही विष निकलता है। ऐसा भयानक सर्प। लेकिन उस भयानक सर्प ने काटा, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, और वहां पर भी उसे दुग्ध सा धवल रक्त मिला। वह सोच सोच कर बेहाल हो गया, क्या बात है, ये मानवी नहीं। और उस समय मैत्री और करुणा की धार बहाते हुए महावीर कहते हैं, बुज्ज संबुज्ज कोशिया, हे चंड कौशिक जागो। और उन्होंने अपनी करुणा का स्पर्श कराते हुए उस तिर्यंच जाति के सर्प को भी जाति स्मृति ज्ञान करवा दिया और वह जाग जाता है। और जागता है तो ऐसा जागता है कि उसके पिछले भव भी एक रील के माफिक, एक फिल्म के माफिक उसके सामने घूम जाते हैं। अरे, कहाँ मैं साधु था, कहाँ क्रोध के आवेग से मैं सर्प बन गया। अंतमति सो गति। बंधुओं और बहनों, यदि अंत समय में व्यक्ति की मति बिगड़ गई, यदि वह क्रोधाविष्ट हो गया, मान से प्रभावित हो गया, माया के रंग में रंग गया, तो वह व्यक्ति नीची गति में जा सकता है, तिर्यंच गति का बंधन कर सकता है। और क्रोध में ऐसा लीन हुआ और उसका सिर फूटा, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन आज भी चंड कौशिक का सद्भाग्य हम याद करते हैं कि कैसे प्रभु ने मैत्री की धार बहाई, कैसे उसके हिंसात्मक जीवन में प्रभु एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरे, जाति स्मृति ज्ञान हुआ। आप जानते हैं, एक महत्वपूर्ण ओरा दूसरे ओरा को प्रभावित कर सकता है, तो भगवान का ओरा इतना विशिष्ट ओरा था और उनके ओरा के प्रभाव में चंड कौशिक जाग गया, अन्न जल का त्याग करके अपनी जो फण की स्थिति है, जो सदा ताने रहता, फुफकारता रहता, आज उसने वापस बिल में डाल दिया है और अब वो केवल साधना में लीन हो गया है। तो भगवान ने उसको भी जगाया और उस गति से भी वापस उसे साधना के पथ पर लगा दिया। उनको आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट, आप देखते हैं कि भौतिक कष्टों में मनुष्यों ने, आप याद करें भगवान महावीर का त्रिपृष्ठ वासुदेव का भाव, और जहां वे म्यूजिक सुनने के लिए, संगीतकारों की मंडली को सुनने के लिए लीन है, लेकिन एक चेतावनी दी थी कि जब भी मुझे नींद आ जाए, संगीत को रोक दिया जाए, वाद्य बंद हो जाए, सैया पालक उस बात को भूल गया। बंधुओं, ये कॉजिलिटी का सिद्धांत, कार्य कारणवाद का सिद्धांत, और अब देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ का सिद्धांत, बहुत बार हम किसी दूसरे की तरफ अपनी अंगुली उठाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होता
तो शायद मैं कितना सुखी होता। लेकिन महावीर ऐसे नहीं सोचते। उन्हें पता है कि ये कभी न कभी मेरे द्वारा कृत है, और कड़ाण कम्माण न मुख अथी, किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना मोक्ष हो नहीं सकता। और उस समय कानों में कीले ठोके जाते हैं, काष्ठ की सलाखाएं ठोकी जाती है। बंधु और बहनों, ये एक मारणांतिक कष्ट है, और मारणांतिक कष्ट में भी भगवान ध्यान में लीन है। लेकिन जब ऐसी भीषण वेदना में प्रभु विहार करके ग्रामानुग्राम जा रहे हैं, और उस समय वैद्य खरक ये देखते हैं कि कोई न कोई ऐसा शल्य है जो प्रभु के भीतर है, और उस समय उन्हें समझ में आता है। वे अपने आयुर्वेदिक लेप वगैरह ले करके और वहां उपस्थित होते हैं, और भगवान की चिकित्सा करते हैं। कीलों को निकाला जाता है। कहते हैं कि वो भी एक बड़ा भयावह मारणांतिक कष्ट, लेकिन कष्टों की कहानी। कहते हैं कि महावीर के कर्म एक तरफ और 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ। बंधुओं और बहनों, पलड़ा वहीं झुकेगा जहां वजन होगा। यदि वजन ज्यादा है तो उसको हमें ही चुकाना है, हमें स्वयं उठाना है। और यहाँ भगवान महावीर का जो आत्मकर्तृत्व का सिद्धांत, अब देखिए, एक और देव परीक्षा के लिए आता है, और वह है संगम देव। संगम देव की क्रूरता की कहानी आप सबको परिचित है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती। मैं केवल इतना ही कहूंगी, मारणांतिक कष्ट एक भी आ जाए वही बहुत है। लेकिन प्रभु को तो मारणांतिक कष्ट एक नहीं, दो नहीं, एक ही रात में 20-20 प्रकार के कष्ट आए। अनुकूल परिसह भी आए। देवांगनाएं उनकी बॉडी को टच कर रही है, प्रार्थनाएं कर रही है। तो कभी सांप, कभी बघेरे, कभी हाथी, कभी चित्ते, कभी शेर, और कभी राक्षस। क्योंकि आप जानते हैं दैविक शरीर कैसा होता है। हमारी तरह ग्रॉस बॉडी औदारिक शरीर नहीं है। वो दैविक शरीर वैक्रिय लब्धि से संपन्न है, वैक्रिय शरीर है। और वैक्रिय लब्धि वाला व्यक्ति भी नाना रूप बना सकता है। तो डिवाइन को तो, देवों को तो जन्म से ही वैक्रिय शरीर मिला है, और वो वैक्रिय लब्धि भी प्राप्त है। विकूर्वणा करके नाना रूप बना सकते हैं, और भयंकर तम रूप बना करके एक ही रात में उन्होंने 20-20 मारणांतिक कष्ट दिए हैं। और इस कहानी को भी हेमचंद्राचार्य ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर दिया। और हेमचंद्राचार्य ने लिखा, ईसत वास्पार्द्रयो नयन, कि भगवान के नयन थोड़े गीले हो गए। क्यों? क्या दर्द से गीले हुए? नहीं, कष्ट से नहीं, या ऐसी भयंकर यातना से नहीं। भगवान के नयन क्यों गीले हुए? शायद आप ये बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैत्री की पराकाष्ठा, या मैत्री का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाए। भगवान क्या चिंतन करते हैं कि देखो, ये संगम देव जब ये भव पूरा करेगा तो पता नहीं कितनी घोर नीचे नरक में जाएगा। इस संगम देव ने मुझे निमित्त मान करके कितने कर्म बांध लिए हैं, और उस समय भगवान के नयन गीले होते हैं कि देखो, मैं इसके लिए सेकेंडरी कॉज बन गया। बंधुओं और बहन, ये सोच
किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये सोच किसी उच्च स्थिति का है। अध्यात्म के उच्च आरोहण करने वाली आत्मा ही ऐसा सोच कर सकती है, अदरवाइज ऐसा सोच आना भी मुश्किल है। तो कहते हैं कि भगवान का दिल भी पसीज गया और उनके मन में आया कि देखो, ऐसी स्थिति आने पर हम अपने आप को सजग करें, जागरूक करें और हम अपनी आत्मा को सजग करने के लिए हमारा एक ही मार्ग रहे कि मैं आत्मा हूं। शरीर साधन है, सुख दुख शरीर में आते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पर भगवान महावीर ने जो एक पाठ हमें दिया, जो आत्मवाद की, आत्मकर्तृत्ववाद की जो धारा उन्होंने बहाई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने कर्मों की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और साथ में आत्मकर्तृत्ववाद की जो साधना है वो यही है कि तुम अपने आप को मांझते जाओ, अपने आप को शुद्ध बनाओ, विशुद्ध बनाओ, आत्मा के आसपास रहो। यदि आत्मा के आसपास हो तो तुम्हें वह दिन दूर नहीं होगा कि एक दिन तुम स्वयं संबुद्ध, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाओगे। और हम इस साधना में यही देखते हैं कि प्रभु की जो अमृत वाणी है, प्रभु की जो देशना है, वो हमें एकमात्र मैत्री का संदेश देती है। मैत्री परेशान हित चिंतनम। मैत्री की डेफिनेशन है कि दूसरों का हित चिंतन किया जाए, और जब व्यक्ति दूसरों का हित चिंतन करे तो वह अपनी आत्मा में आकर ही कर सकता है। अदरवाइज ऐसा सोचना बहुत सरल नहीं है। दूसरी बात है कि भगवान ने दूसरों का हित चिंतन यानी दूसरों को लाभ कैसे हो, दूसरों की आत्मा जागृत कैसे हो, इसलिए अपने आप को इतना तपाया है, इतना खपाया है कि स्वयं निर्मल बन गए। और साथ में जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उनके, वो जो पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन है वह भी एक ट्रिनिटी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र का ये पहला सूत्र है और उत्तराधीन सूत्र में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही मार्ग मिलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप को भी वहां मार्ग का एक महत्वपूर्ण सेतु माना है। सोने को तपाना पड़ता है। यदि आप ओरिजिनल सोना देख लें तो शायद कोई व्यक्ति उस सोने को उठाएगा नहीं, मिट्टी का ढेला ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उसको तपाया जाता है वह तप करके कुंदन बनता है, स्वर्ण बनता है, 22 कैरेट 24 कैरेट, और उसकी एक टच स्टोन पर कसौटी हो सकती है और उसका एक इंटरनेशनल वैल्यू भी होता है। और इसलिए भगवान ने तप का मार्ग अपनाया। प्यूरिफिकेशन के लिए तप का मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय आप देखिए सत्वेषु मैत्री की बात अपने आप आ जाती है। जब व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या करने वाले का आरंभ संबारंभ स्वयं खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उसे पता है कि आज खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, और पीना है तो पानी पीना है, अचित्त जल पीना है, पक्का पानी पीना है। तो इस प्रकार चिंतन करके वह व्यक्ति आते हुए अनंत कर्मों के प्रवाह को रोक देता है। तो भगवान महावीर ने
जो ये तप का मार्ग बताया, आप इतने जीवों के अभय दाता बन जाते हैं। इसीलिए जो सूत्र कृतांग में उनकी स्तुति है, और वह स्तुति किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की, वह गणधर सुधर्मा ने की है। और उस समय गणधर सुधर्मा क्या कहते हैं, ऐसा मैंने भगवान को देखा, और एक एक विशेषण दानान सेठम अभयपयाणम, वैसे ही वो एक एक हत्थीसु एरावण माहुनाते सिंहो मिगाणम सलिलान गंगा पक्षीसु या गरुले वेणुदेवे निब्बाणवादी निहनाय पुत्ते। तो आप देखिए, हाथियों में एरावत सर्वश्रेष्ठ होता है, पशुओं में जो भी सिंह है वह जंगल का राजा माना जाता है। नदियों में उत्कृष्ट नदी गंगा मानी गई है, जो सबको शुद्ध, एक परंपरा के अनुसार वो पवित्रता की नदी है। और पक्षियों में गरुड़ को भी बहुत श्रेष्ठ पक्षी माना गया है। वैसे ही निर्वाणवादियों में भगवान महावीर, उत्तारवादियों में, क्योंकि आप देखते हैं एक बार निर्वाण हो गया तो वह व्यक्ति वापस इस धरा पर नहीं आएगा। आप गीता में पढ़ते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे हे भरत, हे सुनो अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है मैं पुनः पुनः अवतार लेता हूं। लेकिन किसी भी तीर्थंकर ने, न आदिनाथ ने कहा, न चरम प्रभु महावीर ने कहा, न भगवान पार्श्वनाथ ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा, पृथ्वी पर आकर के तुम्हारा कल्याण करूंगा। क्योंकि जो एक बार कल्याण कृत काम हो गए, अब उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। ये बैंकुट नहीं, स्वर्ग नहीं, निर्वाण की स्थिति, यानी ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति एक बार चला गया, सदा काल के लिए चला गया। तो भगवान महावीर की जो स्तुति की गई है, भगवान महावीर का जो संदेश है वो निर्वाणवाद का संदेश है कि बार बार चक्कर नहीं लगाने हैं। एक बार तुम शुद्ध हो गए, प्योर हो गए, तो वापस गंदगी आएगी नहीं। तुम्हारी आत्मा सदा काल के लिए शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। ये आवागमन का फेर मिट जाएगा। और इसलिए भगवान महावीर ने अतुल बल वीर्य पराक्रम से जो 12.5 वर्ष साधना काल में बिताए, वो एक प्रकार से मैत्री की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। एमिटी का संदेश पग पग पर देते हैं, और उसे देते ही नहीं खुद भी जीते हैं। तो भगवान महावीर की जो ये साधना की पद्धति है वो हमारे लिए मैत्री का उत्कृष्ट साधन है। और मैं यही चाहूंगी कि हम मैत्री के भाव के द्वारा अपने आप को निर्मल बना सकते हैं। जो परिस्थितियां हैं उनसे भी व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, स्वयं भी बढ़ सकते हैं। मैत्री में व्यक्ति दूसरों के प्रति, उनकी हित साधना के प्रति भी सजग रहता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने निर्वाण का पथ हमें दिया, अवतारवाद का पथ नहीं दिया कि जब भी कुछ हो जाए तुम वापस चले आओ। ऐसा होता नहीं है। तो भगवान महावीर उत्तारवाद के अवतार नहीं, उत्तार यानी पार उतर जाओ, उस पार चले जाओ जहां से तुम्हें लौटना नहीं है। आवागमन के सारे फेरे मिट जाएंगे, सारे चक्कर मिट जाएंगे, और तुम सदा काल से शाश्वत धाम में चले जाओगे। तो ये मैत्री की साधना
भगवान महावीर ने देवों के कष्टों में भी अडोल रहकर की, मनुष्य कृत कष्टों में भी अडोल रहकर की। और आज हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जो धैर्य था, जो धृति थी, वो बड़ी विशिष्ट थी। लेकिन जैन परंपरा में वह धृति आई है। आचार्यों की परंपरा, साधु साध्वियों की परंपरा, और जैन लोग भी धन्य हैं कि उन्हें एक जीवित परंपरा प्राप्त है। उनके सामने एक निदर्शन है। साधु साध्वी भी और आचार्य तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि ही माने जाते हैं, होते ही हैं। तो ऐसे महान आचार्यों का मार्गदर्शन हमारी साधना का संबल है। और इसलिए आज भी जैन समाज मैत्री करुणा को अपने निकट बहुत बहुत निकटता से रखकर जीता है। और जिस व्यक्ति के दिल में मैत्री है, उसका आभा मंडल भी पवित्र होता है। और जिस व्यक्ति का आभा मंडल पवित्र है, जिसका ओरा पवित्र हो जाता है, वह दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं देखती हूँ कि श्रावक श्राविका समाज में भी साधना, तपस्या, आराधना, स्वाध्याय, ये सब भगवान महावीर की परंपरा से आया है। और पर्युषण के दिन तो ऐसे दिन होते हैं कि उसके एक एक क्षण को अमूल्य मानकर व्यक्ति जीते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्तियों से भी मिलना होता है जो पूरे 8 दिन अठाई करते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सामायिक करते हैं, अष्टप्रहरी पोषद करते हैं, एक एक दिन साधु जैसा बिताते हैं, चतुर प्रहरी पोषद करते हैं, और सामायिक भी काफी करते हैं। तो इस प्रकार वह भी एक मैत्री का प्रयोग है। किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति। तो ये सजगता का संदेश, ये मैत्री का संदेश हमें भगवान महावीर से प्राप्त होता है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं, लेकिन मैं सब घटनाओं को आज अपने वक्तव्य का आधार नहीं बनाना चाहती। आगे भी ये मैत्री की श्रृंखला चलेगी, और इसमें हमने जो अम्ब्रेला टॉपिक लिया है, मिट्टी में सब भूयेसु, मिट्टी में सब भूयेसु, सभी जीवों के साथ मेरी मैत्री हो। हमें पता नहीं है कि किस किस भव में हमने कैसे कैसे जन्म लिया है, कैसे कैसे जीवन जिया है, और कैसे कैसे मरण किए हैं। तो उन सब स्थितियों का हमें आज ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा की त्रैकालिक अवस्था है, जो आत्मा रूपी सबस्टेंस है, उस द्रव्य में हम देखते हैं जो वर्तमान भव है, वह तो एक पर्याय है। पीछे के अनंत भवों की कहानी हम नहीं जानते, और इसलिए हम जो वर्तमान का एक छोटा सा पैसेज देख रहे हैं, उसमें बहुत बार हमारे मन में आता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। लेकिन हमें एक बात बड़ी सजगता से, द बेल टोल्स फॉर whom, बेल टोल्स फॉर योरसेल्फ। ये घंटा किसके लिए बज रहा है? ये सुधर्मा घंटा, ये सुधर्मा घोष, ये धर्म का, पर्युषण का घोष हमारी आत्मा को जगाने के लिए है, हमारे व्यवहार को सुधारने के लिए है, और हमारे अपने प्यूरिफिकेशन के लिए है। तो जो व्यक्ति मैत्री की इस मंत्र को अपने जीवन के पहले पन्ने पर लिख लेता है, तो मैं आज चाहूंगी कि मेरा जो समय पूरा हो रहा है, उससे पहले 5-7 मिनट का ध्यान मैं अपने वक्तव्य के साथ अवश्य जोड़ना चाहूंगी। भगवान महावीर का ध्यान अपनी दोनों भ्रुकुटी के मध्य
ऐसा अनुभव करें भगवान स्वयं विराजमान है। वीरम वीरम वीरम। भगवान का सिंहासन, स्फटिक सिंहासन, त्रिछत्र, अशोक वृक्ष, स्फटिक सिंहासन पर भगवान विराजमान है। अनुभव करें आप तो समवसरण में ही पहुंच गए हैं। समवसरण की छटा और उसमें भगवान के प्रतिबिंब को देखें और साथ साथ मिट्टी में सब बभुएसु, मिट्टी में सब बभुएसु, समस्त जीवों के साथ मेरी मैत्री है, सबके साथ मैत्री हो। मस्तक पर लिखें सबके साथ मैत्री हो। ललाट पर लिखें फोरहेड, सबके साथ मैत्री हो। नासिका पर लिखें सबके साथ मैत्री हो। दोनों कानों पर भी मैत्री मंत्र का न्यास करें, सबके साथ मैत्री हो। ओष्ठ पर सबके साथ मैत्री हो। चिन पर सबके साथ मैत्री हो। कंठ पर सबके साथ मैत्री हो। दोनों कंधों पर सबके साथ मैत्री हो। दोनों भुजाओं पर सबके साथ मैत्री हो। दोनों हथेलियों में सबके साथ मैत्री हो। अपनी चेस्ट पर सबके साथ मैत्री हो। लंग्स पर सबके साथ मैत्री हो। नाभि पर सबके साथ मैत्री हो। एब्डोमिनल पार्ट पर सबके साथ मैत्री हो। दोनों साथर पर सबके साथ मैत्री हो। दोनों नीज पर सबके साथ मैत्री हो। दोनों चरणों पर सबके साथ मैत्री हो। धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, पीछे साइड में भी लिखें पगथलियों में सबके साथ मैत्री हो। पिंडलियों पर सबके साथ मैत्री हो। थाइस पर सबके साथ मैत्री हो। हिप जॉइंट सबके साथ मैत्री हो। रीढ़ की हड्डी पर सबके साथ मैत्री हो। लोअर बैक सबके साथ मैत्री हो। मिडल बैक सबके साथ मैत्री हो। अपर बैक सबके साथ मैत्री हो। पुनः कंधों पर सबके साथ मैत्री हो। गर्दन के पिछले भाग पर सबके साथ मैत्री हो। मस्तिष्क के पिछले भाग पर सबके साथ मैत्री हो। टॉप ऑफ द हेड सबके साथ मैत्री हो। गहरी मैत्री भावना, एकदम लीनता पूरे मस्तक के भाग पर सबके साथ मैत्री हो। गहरी करुणा, मैत्री,
आपकी पूरी बॉडी मैत्री का स्टेशन बन गई है। आपकी हर क्रिया में मैत्री, भाव में मैत्री, भाषा में मैत्री, एक्शन में मैत्री, थॉट्स में मैत्री, विचारों में मैत्री। मैत्री से पूरा शरीर, मन, भाव आप्लावित हो गया है। 2-3 गहरे लंबे श्वास लें। ओम आरहम, ओम आरहम, ओम आरहम। मेडिटेशन सेशन ओवर। समय संपन्न हो रहा है। मंगल पाठ के साथ आज का पहला वक्तव्य मैत्री के प्रकाश स्तंभ महावीर को नमन करके, नमो जिनाणम, नमो वीराणम, नमो वीरम, चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहम, ओम अरहम। संपन्न। Vandami Shamni ji, it was ओम a very